हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका आज की क्लास में दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीपीएससी आरओ जो री एग्जाम आपका होने वाला है, उसकी हिंदी की क्लासेस जो 60 नंबर की हिंदी आपकी प्रीलिम्स में पूछी जाती है, उनकी क्लासेस हम ला रहे हैं दोस्तों। आज उसी में ये विलोम शब्द की तीसरी क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं जो भी भाई बहन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि हम एक बेहतर कंटेंट आपके सामने दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक संपूर्ण रिवीजन या कह लीजिए एक संपूर्ण तैयारी हम 60 नंबर की हिंदी की करा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी हमारी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को सुनते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभ्यंतर का विलोम होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने बा है, ऑप्शन बी है अंदर का, ऑप्शन सी है मध्य है, ऑप्शन डी है अभी अभी। तो अभ्यंतर का विलोम इनमें से बताना है क्या होगा। तो अभ्यंतर का जो मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, अंदर का होता है अभ्यंतर का। तो ये ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, विलोम पूछा है, तो ये तो इसका समानार्थी हो जाएगा। मध्य भी नहीं होगा और अभी अभी भी नहीं होगा। तो अभ्यंतर का विलोम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य होता है अभ्यंतर का विलोम, बाह्य मतलब बाहर की ओर, अभ्यंतर अंदर की ओर और बाह्य बाहर की ओर। तो अभ्यंतर का विलोम आपका बाह्य हो गया दोस्तों। इस तरीके से अर्थ से थोड़ा कोरिलेट करके चलिए, और जिससे ये आसानी से आपको याद हो जाए एक बार में। जो भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपीपीसीएस और आरओ के में, उन को ही हमने यहाँ पे लिया है, उन विलोम शब्दों को भी यहाँ पे हमने लिया है। और ये तीसरी क्लास है आज विलोम शब्द की दोस्तों। और एग्जाम दोस्तों आपका कोई भी हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री गणेश शब्द का विलोम बता दीजिए क्या होता है दोस्तों। श्री गणेश का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है इति, ऑप्शन बी है इतिश्री, ऑप्शन सी है अथ, ऑप्शन डी है इत्यालम। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा बता दीजिए। तो श्री गणेश का विलोम होता है दोस्तों इतिश्री। इतिश्री होता है, तो इतिश्री होता है दोस्तों। अब बात करें श्री गणेश का मतलब क्या है। श्री गणेश का मतलब है दोस्तों किसी काम की शुरुआत करना, श्री गणेश करना, किसी काम की शुरुआत शुरुआत करना श्री गणेश का मतलब होता है। और बात करें इति से, तो किसी काम का अंत करना, उसका क्या अर्थ होता है, इति श्री। और यहाँ पे दोस्तों देखें, जो इति है, इति का यदि विलोम पूछे तो इति का विलोम क्या हो जाएगा, अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपसे श्री गणेश का विलोम पूछे, आपसे ये उल्टा भी पूछ लेगा कि इति श्री का विलोम बताइए। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आप याद रखेंगे। ऐसे इति का अर्थ होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रथम का उपयुक्त विलोम बताइए क्या होगा। प्रथम का उपयुक्त विलोम बताना है। ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है गौण, ऑप्शन सी है अंतिम और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष। तो दोस्तों प्रथम का विलोम क्या होगा। प्रथम का विलोम दोस्तों अंतिम ही होगा। क्यों, एक तो फर्स्ट हो गया, मतलब प्रथम का मतलब फर्स्ट, और लास्ट का मतलब अंतिम। तो क्या हो गया, प्रथम का विलोम अंतिम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें जैसे यहाँ पे दोस्तों प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष का विलोम बताइए क्या होगा। प्रत्यक्ष का विलोम दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, या आपका परोक्ष भी हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष, ये आपका यहाँ पे विलोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, ये प्रश्न नंबर 4 है। उद्घाटन का विलोम होगा, उद्घाटन का बताना है आपको। यहाँ पे प्रसारण होगा, ऑप्शन बी गुप्त होगा, ऑप्शन सी समापन होगा, या ऑप्शन डी समर्पित होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे उद्घाटन का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों उद्घाटन का जो विलोम होता है यहाँ पे, ये समापन होता है। उद्घाटन का मतलब होता है किसी कार्य को शुरुआत करना, उद्घाटन करना। देखा होगा आपने, जो शॉप वगैरह, नई नई शॉप दुकानें खोलते हैं लोग या किसी काम को करते हैं, तो सबसे पहले उद्घाटन होता है। मतलब वहां पे आपका कुछ मीठा वगैरह बांटा जाता है, लोगों को 4 से 6 लोगों को बुलाया जाता है और उनको मीठा वगैरह बांटा जाता है और पूजा पाठ कराई जाती है, तो उसी को उद्घाटन बोलते हैं दोस्तों। तो इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, समापन होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें, जैसे यहाँ पे गुप्त है, तो गुप्त का विलोम की यदि बात करें तो गुप्त का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रकट होता है। गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रकट, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त का विलोम प्रकट होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और यहाँ पे देखें प्रसारण,
प्रसारण का जो विलोम होता है दोस्तों, प्रसारण का मतलब है फैलाना, किसी चीज का फैलाना, प्रसारण कर देना उसका। तो इसका विलोम की यदि हम बात करें तो इसका विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा प्रसारण का विलोम। यहाँ पे उद्घाटन का समापन हो गया। बात करें समर्पित तो समर्पित का कोई विलोम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आधुनिक का विलोम बताना है दोस्तों, आधुनिक का विलोम बताना है आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके सामने प्राचीन, ऑप्शन बी है अर्वाचीन, ऑप्शन सी है समीचीन, ऑप्शन डी है समसामयिक। तो आपको बताना है आधुनिक। तो दोस्तों आधुनिक की बात करें तो आधुनिक का विलोम बता देंगे आपको क्या होगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों आधुनिक का विलोम प्राचीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे अर्वाचीन जो होता है, अर्वाचीन का मतलब भी ये इसका समानार्थी है, आधुनिक का ही समानार्थी है। क्या है, समानार्थी है। तो अर्वाचीन का भी यदि आपसे विलोम पूछ ले तो प्राचीन होगा, ठीक है। और यहाँ बात करें जैसे समीचीन की, समीचीन का विलोम जो होगा वो असमीचीन होगा। और इसी तरह समसामयिक की विलोम पूछ ले समसामयिक का तो असमसामयिक होगा, असमसामयिक होगा। आप ठीक है, तो असमसामयिक होगा। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की, अधुनातन का विलोम बताना है आपको। अधुनातन का विलोम, पहला ऑप्शन है सनातन, ऑप्शन बी है पुरातन, ऑप्शन सी है अवदत और ऑप्शन डी है अद्यतन। तो अधुनातन का विलोम बताना है। ये भी अधुनातन जो है वो आधुनिक का ही समानार्थी है, ये समझ लीजिए। और इससे ही आप बताइए थोड़ा सा अंदाजा कोरिलेट करके कि अधुनातन का जो क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पुरातन, जो विलोम होगा पुरातन होगा। और दोस्तों अधुनातन की यदि हम बात करें तो एक समानार्थी इसका ये भी होता है नूतन। क्या होता है, नूतन। तो नूतन जो होता है वो अधुनातन का ही समानार्थी होता है। और कभी आपसे पूछ ले कि नूतन का विलोम बता दीजिए तो नूतन का विलोम भी क्या होता है, पुरातन होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करें आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ, गौरव का विलोम बताइए। गौरव का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है वैभव, ऑप्शन बी है लाघव, ऑप्शन सी है पराभव और ऑप्शन डी है निर्मोह। तो गौरव का विलोम बताना है आपको दोस्तों। गौरव का विलोम क्या होता है दोस्तों, लाघव होता है। लाघव होता है दोस्तों, गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है। याद रखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों वे हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रश्न ये परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इनको अच्छे से हमको तैयार करना है दोस्तों, और इस तरीके से अर्थ के साथ कोरिलेट करते हुए याद करना है, जो कि हमें एक बार याद करने पर आसानी से आपको याद हो जाए और कभी ना भूलें। इस तरीके से इनको याद करना है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 8, नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। क्या होगा, ऑप्शन ए है स्वर्गीय, ऑप्शन बी है कृत्रिम और ऑप्शन सी है प्राकृतिक, ऑप्शन डी है संश्लेषित। तो बताना है आपको क्या होगा नैसर्गिक। तो दोस्तों सबसे पहले नैसर्गिक का जो अर्थ है वो समझते हैं। तो दोस्तों नैसर्गिक का जो अर्थ होता है वो प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा दोस्तों। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो गया, कृत्रिम। और बात करें यहाँ पे प्राकृतिक तो ये यहाँ पे ये समानार्थी हो जाएगा, ये प्राकृतिक समानार्थी हो जाएगा। स्वर्गीय की विलोम की यदि बात करें तो स्वर्गीय का नारकीय होता है। स्वर्ग का जैसे नर्क होता है ऐसे स्वर्गीय का नारकीय होता है। और यहाँ पे जो संश्लेषित दे रखा है ये अशुद्ध शब्द है। इसमें ये से संजम वाली से आती है, अशुद्ध है यहाँ पे संश्लेषित शब्द। आगे बात करें प्रश्न नंबर 9, अनुग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है। बताइए जल्दी से क्या होगा अनुग्रह का विलोम। ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है विग्रह, ऑप्शन सी है संग्रह या ऑप्शन डी है परिग्रह। तो आपको बताना है, बताइए जल्दी से। अनुग्रह का विलोम बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। जितने भी प्रश्न दोस्तों हमने यहाँ पे दिए हैं 12 प्रश्न है दोस्तों। और 12 प्रश्नों के साथ साथ हम कम से कम 25 से 30 विलोम शब्दों को दोस्तों यहाँ पे कवर कर लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उन सभी को हम कवर कर लेंगे। एक ही विकल्प से कम 2 से 3 विलोम शब्दों को हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो अब लगा लीजिए तो 30 से ज्यादा विलोम शब्दों को हम यहाँ पे इस वीडियो में आज की में कवर कर लेंगे। और इसी तरीके से जो भी जितने भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे 3 से 4 वीडियो में, अगली 3 से 4 वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको क्या करना है, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, इसको अच्छे से देखते रहना है। और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों प्रश्न यहीं से बनेंगे परीक्षा में, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, बताइए चलिए क्या होगा अनुग्रह का। अनुग्रह का क्या होगा दोस्तों, विग्रह होगा। क्या होगा,
विग्रह होगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। और बता दो दोस्तों यहाँ पे ये जो विग्रह है ये आपका संधि हुआ और समास हुआ। संधि और समास का भी ये विलोम यदि पूछ ले तो आपसे वो विग्रह ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। संधि और समास का भी विलोम क्या होता है? विग्रह ही होता है। चलिए परिग्रह की बात करें तो आप परिग्रह हो जाएगा इसका, ठीक है। और ग्रहण का आपका त्याग हो जाएगा दोस्तों विलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आवर्तक का विलोम बताइए। आवर्तक का विलोम बताना है आपको, क्या होता है? प्रवर्तक, अनावर्तक, ऑप्शन सी सवर्तक या ऑप्शन डी समर्थक। तो बताना है आपको दोस्तों जल्दी से, आवर्तक का विलोम बताना है क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आवर्तक का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अनावर्तक होता है। आवर्तक का क्या होता है? अनावर्तक। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाचार का विलोम, प्रश्न नंबर 11 है, सदाचार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलोम की जगह दोस्तों कभी कभी विपरीतार्थक भी दे देगा, तो इसका मतलब यही है कि विलोम ही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आचार, ऑप्शन बी है अपराध, ऑप्शन सी है अन्याय, ऑप्शन डी है कदाचार। क्या होगा दोस्तों सदाचार का? बताइए जल्दी से क्या होगा। तो दोस्तों जो सदाचार है उसका जो बात करें ऑप्शन ए आचार, तो ये तो इसका समानार्थी है, ये नहीं होगा। बात करें अपराध, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी अन्याय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है कदाचार। तो सदाचार का जो विलोम होता है वो क्या होता है? कदाचार होता है दोस्तों। और इसके दो और भी होते हैं विलोम, क्या होते हैं? एक तो होता है दुराचार, दुराचार, और एक होता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार। ये भी आपके सदाचार के ही विलोम होते हैं, कदाचार, दुराचार और अनाचार। पूछ ले आपसे कि आचार का विलोम बता दीजिए, तो अनाचार हो जाएगा। आचार का भी क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा विलोम। क्या हो जाएगा? क्योंकि जो सदाचार है और आचार है ये क्या है? समानार्थी है। और बात करें अपराध का विलोम यदि आपसे पूछ ले, तो अपराध का दोस्तों निरपराध हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। और पूछ ले अन्याय का, तो न्याय हो जाएगा विलोम। क्या हो जाएगा? अन्याय का न्याय हो जाएगा दोस्तों। तो एक ही विकल्प से 4 से 5 हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, और काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में काफी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छे का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों लोग। तो इसको अच्छे से देखना है किस तरीके से यहाँ पे काफी कंफ्यूजन भरे ये सवाल होते हैं, और ऐसे ही सवाल ज्यादातर परीक्षा में बनते हैं। तो देखते हैं विलोम शब्दों का सही युग्म है कौन सा है, ये आपको बताना है। नीचे 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से सही युग्म आपको बताना है कौन सा होगा। पहला देखते हैं आपत्ति विपत्ति, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी अवसरण, अवर्षण का अनावर्षण, ऑप्शन सी गणतंत्र जनतंत्र, ऑप्शन डी आदृत तिरस्कृत। तो बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आदृत का तिरस्कृत। और एक और होता है इसका विलोम आदृत का अनादृत, ये भी आप याद रखेंगे। आदृत का अनादृत और तिरस्कृत होता है। बात करें ये तीनों विकल्पों की एक एक करके, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गणतंत्र और जनतंत्र। तो इसका ये समानार्थी है ही दोस्तों, जो गणतंत्र होता है वही जनतंत्र होता है, गणतंत्र का ही समानार्थी है ये आपस में समानार्थी है। और बात करें इनके विलोम की, तो इनका विलोम जो होता है वो होता है दोस्तों राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र होता है इनका विलोम की यदि हम बात करें। और दोस्तों यहाँ पे बात करें जैसे अवर्षण का अनावर्षण, तो दोस्तों अवर्षण नहीं होता, वो क्या होता है? आवर्षण होता है, आवर्षण। आवर्षण का अनावर्षण होगा तब ये सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पे आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का क्या होता है? आपत्ति का दोस्तों अनापत्ति होता है, अनापत्ति। और बात करें विपत्ति का विलोम, तो विपत्ति का विलोम दोस्तों संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है विपत्ति का विलोम, और आपत्ति का अनापत्ति होता है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन कर देंगे आपको। तो अच्छे से एक बार गहराई से जब आप पढ़ लेंगे इनको, तो दोस्तों एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बेशक आपके यहाँ पे प्रश्न गलत हो जाए दोस्तों, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं। लेकिन परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।